नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि HPRCA के द्वारा हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसी उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने पटवारी भर्ती सीरीज शुरू की थी, जिसका पूरी जो है 30 क्लासें हो चुकी हैं। और आज उसकी कौन सी क्लास है? 31वीं क्लास है, 31st क्लास है उसकी आज। ठीक है। और दोस्तों उसमें हमने टॉपिक क्या कंसिडर किया है आज? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको क्या कहा जाता है? SDGs कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सहायता करेगी, क्योंकि ये दोस्तों एक ऐसा यूनिवर्सल टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन किसी भी लेवल की पोस्ट से लेकर UPSC लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो JOIT का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, अलाइड का हो, HS का हो, NT का, किसी का भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आज इसी टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सीरीज पसंद आएगी और ये वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और अगर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि आपको कहीं फ़ायदा हुआ है, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सीधा बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भैया, सतत विकास है क्या चीज़? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला किसको जाता है? तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन कहाँ से ली गई है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है पूरे संसार में, जिसको क्या एक्सेप्ट किया गया है? क्या है? पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत जो पर्यावरण और विकास विश्व आयोग बनाया गया था, कब? 1983 में। उसके अनुसार ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कब? 1987 में। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जो ब्रंटलैंड कमीशन है ये कब जारी किया गया? 1987 में। किस चीज़ से रिलेटेड है? सतत विकास लक्ष्य से। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैंने येलो अंडरलाइन किया है इसको। ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज़? आगे आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास कहलाता है। दोस्तों बहुत ही प्यारी और सिंपल डेफिनेशन दी गई है। क्या बताया गया है? जैसे मानो दोस्तों, एक तो है आजकल की जनरेशन A, ठीक है। अब ये हमारी आएगी फ्यूचर जनरेशन, जिसको क्या बोल सकते हैं? B। ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार क्या है कि ऐसी डेवलपमेंट हम करेंगे जिसमें हम क्या करें कि जो ये जनरेशन है, आजकल की जनरेशन है, ये भी संसाधनों को यूज़ करे। ठीक है। और जो प्राकृतिक संसाधन है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के भी क्या बच जाए? पर्याप्त बच जाए। यही डेफिनेशन है, सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है कि आगे आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास कहलाता है। यही बोला गया कि जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, वो हम यूज़ करें, कंप्रोमाइज़ भी कोई ना करें, लेकिन उन चीज़ों का संरक्षण करके अगली आने वाली पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित रखा जाए। ये डेफिनेशन किसकी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, जिसको क्या बोला जाता है? सतत विकास बोला जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ अभी 2 मिनट में या 2.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है अभी तक, और अभी तक आपको क्या सतत विकास की डेफिनेशन पता लग चुकी होगी। अगर नहीं पता लगी है दोस्तों, वीडियो को एक बार दोबारा आप बैक करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई ये, लेकिन हम SDG का कंसेप्ट कब आया? ठीक है, और ये गोल क्या है, जो भी है इसकी बातें करेंगे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक हुई। तो सबसे पहले आपको ये स्टार मार्क करूंगा मैं। 2015 में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 70वीं बैठक हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी बैठक में? ठीक है, जिसमें क्या किया गया? 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास एजेंडा रखा गया और सदस्यों द्वारा 17 विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो क्या किए गए? अंगीकृत किए गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे कब? 2015 में। कब? किसमें? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। किसकी? 17वीं बैठक में। क्या हुआ? 2030 तक
टारगेट रखा गया कितने 17 लक्ष्यों का। ठीक है, इसी 2 लाइनों से दोस्तों कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4। कैसे बन रहे हैं? कब हुई मीटिंग? 15 में। किसके द्वारा करवाई गई? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कितनी बैठक थी? 17वीं बैठक थी। ठीक है, अब आगे क्या आता है? कब तक है गोल? ये 2030 तक। कितने हैं? 17। ये पता लग गया। जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है दोस्तों कि जो MDG थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उसकी अवधि 2015 में ख़त्म हो गई थी। इसीलिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव विकास करने के लिए अब 2015 के आगे कोई लक्ष्य चाहिए था। उसी लक्ष्य का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक के द्वारा। किस रूप में? SDGs के द्वारा। SDGs क्या है? 2030 तक क्या है? लक्ष्य हैं पूरे संसार के। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। क्या SDGs का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है? पहले डेफिनेशन बताई, कमेटी बताई, किसने किया, कब हुआ, कब तक है, कितने हैं, किसके द्वारा है, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब सीधा कहाँ बढ़ेंगे? मुद्दे की तरफ। क्या मुद्दा है? कि भाई संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 17 विकास लक्ष्य है क्या क्या, ये बात करेंगे। पहला है गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना। ठीक है, भूख की समाप्ति करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा क्या है? सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। समावेशी। चौथा क्या है? समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी को सीखने का अवसर देना। पांचवा क्या है? लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। ठीक है दोस्तों, इस लिस्ट को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फिर आगे सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, छठी की ओर बढ़ेंगे। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां क्या है? सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां क्या है? सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास और पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। नौवां क्या है? लचीली बुनियादी ढांचा, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। 10वां क्या है? देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। ठीक है, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना 11वां गोल है। 12वां क्या है? स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब 13वां क्या है? जलवायु परिवर्तन उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14 क्या है? स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संस्थानों का संरक्षण और उपयोग। 15 क्या है? सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। 16 क्या है? सतत विकास के लिए शांतिपूर्वक और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। 17 और लास्ट गोल क्या है? सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। ये दोस्तों 17 गोल है। आपको अकेला अकेला याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आप याद नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको लिस्ट दे दी, एक आपको ब्यौरा सा लग गया कि भाई इसमें हो क्या। ठीक है, अब कहाँ चलेगी? अब भैया चलेंगे याद करने की तरफ। याद कैसे होगा भाई? ऐसे याद होगा आपको। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बिल्कुल एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाई गई है। इसका दोस्तों मैं तो आप चाहूँगा कि भैया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वॉलपेपर तो आप चलो नहीं लगाएंगे, मुझे आप सभी का पता है, लेकिन भाई अगर पॉसिबल है तो आप इसको फ़ोटो को अपने फ़ोन में रखिए। जब भी आप क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं भाई, उससे पहले 1 मिनट इसको देख लो। ठीक है, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अब 2 व्हीलर पे नहीं करना भाई ऐसे, कभी बस में या किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं भाई, इस फोटो को देखो। ये कौन कौन सा गोल क्या क्या है, खुद याद होगा। रट्टा मारने कोई उठ नहीं है, रट्टे से बचने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, कैसे होगा याद दोस्तों? अब गौर से सुनेंगे पूरी कहानी। कहानी क्या है? किस पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी। दोस्तों अब याद करने की जो कहानी है वो सीधी चलेगी, बिल्कुल नॉन स्टॉप। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आएगी। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी है कि दोस्तों कि पहला गोल क्या है? सबसे पहले आपको एक शब्द याद रखना है, गरीबी। कि पहला गोल क्या है? गरीबी। कि भैया जब गरीबी, नो पॉवर्टी मतलब क्या? गरीबी खत्म कर देंगे। जब भैया गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसे याद करने की कहानी बता रहा हूँ आपको कि गोल नंबर 1 है कि गरीबी नहीं होगी। जब गरीबी नहीं होगी तो क्या होगा? भूखमरी नहीं होगी। भूख नहीं लगेगी किसी को, क्योंकि सबको भरपूर खाना मिलेगा, तो भूखमरी नहीं होगी, जीरो हंगर होगा। दूसरा गोल ये होगा। अब जब गरीबी खत्म हो गई, फिर सबको खाना मिल गया, तो भाई क्या होगा? हेल्थ अच्छी हो जाएगी सबकी।
अगर सबकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो उनका ध्यान कहाँ जाएगा, एजुकेशन की तरफ जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, आप जैसे आजकल की जो हमारी जो बिल्कुल जो गरीब तबका है उनको आप देखें, जो हमारी लेबर क्लास है उसको आप देखें, उनको क्या है भैया, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। वो हमेशा ही क्या गरीबी में जकड़े रहते हैं, और फिर क्या है उनको बुखार हो चाहे कोई बीमारी हो, वो व्यक्ति क्या बेचारे शर्म करते रहते हैं कि ताकि भाई एक एक टाइम की खाना तो मिल जाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को उसी तरीके से जोड़ेंगे। क्या पहला गोल क्या है भाई, कि गरीबी खत्म हो। गरीबी नहीं होगी भाई तो क्या होगा, भुखमरी नहीं पड़ेगी। जब खाना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा सबको, तो क्या होगा भाई, सबकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। सबकी हेल्थ ठीक हो जाएगी क्या, तो भाई फिर क्या, कहाँ बंदे कहाँ जाएंगे, पढ़ने जाएंगे। जब हेल्थ ठीक होगी तो कहाँ एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे। एजुकेशन मिलेगी तो क्या होगा भाई, जेंडर इक्वलिटी की बात खुद नहीं आएगी। आप खुद बताओ, जब व्यक्ति पढ़ लेगा गोल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी की बात उसमें दिमाग में नहीं आएगी। अगर जेंडर जेंडर इक्वलिटी की बात उसके दिमाग में आ गई, लिंग समानता की बात उसके दिमाग में आ गई, तो क्या होगा भैया, वो कहीं ना कहीं साफ पानी और सफाई का भी ध्यान रखेगा। क्यों, क्योंकि एजुकेशन से क्या हो रहा है, उसकी 2 चीज़ें डेवलप हो रही है। एक तो क्या है लैंगिक समानता की बात कर रहा है वो, दूसरा वो क्या कर रहा है भाई, सफाई रखो और साफ पानी पियो। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब जब साफ पानी भी मिल गया आपको, और आपकी स्वच्छता को और भी आपने ध्यान दे लिया, तो क्या होगा भाई, आपके लिए क्या होगी, एनर्जी, और क्या है, एनर्जी भी साफ़ करेंगे और अफोर्डेबल भी हो जाएगी, जो हर व्यक्ति ले सकता है। अब दोस्तों एनर्जी मिल गई आपको, तो उसके बाद क्या है भाई, आपको क्या है, काम मिलेगा, डिसेंट वर्क मिलेगा, काम मिलेगा। उस काम से क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब दोस्तों जब काम मिला, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, फिर क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी, इनोवेशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब 9th में देखो, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो फिर क्या हुआ, सभी देशों में क्या है, समानताएं खत्म, असमानताएं खत्म हो जाएंगी, समानता की ओर बढ़ेगा। जब समानता की ओर बढ़ेगा तो क्या, सस्टेनेबल सिटीज़ बन जाएंगी भाई, कम्युनिटीज़ बन जाएंगी, समुदाय बन जाएंगे। कैसे, सतत विकास वाले समुदाय बन जाएंगी, कम्युनिटीज़ बन जाएंगी। अब सतत विकास वाले सस्टेनेबल सिटीज़ बन गई, तो उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। जब सिटियाँ क्या होंगी, सस्टेनेबल होंगी, तो जो हमारे उद्योगपति हैं वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन नहीं करेंगे। और व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, सिटियाँ सस्टेनेबल है, तो वो क्या करेंगे, कंजप्शन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे। अगर कंजप्शन और प्रोडक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, तो क्या होगा भाई, क्लाइमेट एक्शन की तरफ खुद ध्यान जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन कैसे लेंगे, 2 तरीके से लेंगे। 2 तरीके से कैसे लेंगे, एक तो भाई जो पानी के अंदर जीव हैं, जैसे मछली होगी, जैसे पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक जाता है, अन्य चीज़ें होंगी, मैंग्रोव्स हो गए, कोई भी चीज़ें होंगी, वो क्या है, उनका ध्यान रखेंगे जो पानी के नीचे हैं। फिर क्लाइमेट एक्शन का ध्यान कैसे जाएगा, जब जो हमारी ज़मीन के ऊपर चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, उनके ऊपर ध्यान देंगे हम। वहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, फिर वही शांति छा जाएगी, सारा और न्याय मिल जाएगा सभी को। किसको, जो पेड़ पौधे हैं उनको भी, जो पानी के नीचे जीव है उसको भी, सबको न्याय मिल गया, तो क्या होगा भाई, पार्टनरशिप बनेगी किसमें, विभिन्न कंट्रियों में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि क्या आपको ये थोड़ी बहुत कहानी पता लगी। अगर थोड़ी बहुत कहानी पता लगी है भैया, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग गई है इस कहानी को बोलने। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, हिम रोजगार मित्र चैनल को। कैसे, एक बार लास्ट बार दोबारा समझाऊंगा इसको। गरीबी खत्म हो गई तो, गरीबी खत्म हो गई तो क्या, भुखमरी भी खत्म हो, भुखमरी खत्म हो गई तो क्या, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो क्या, आपका ध्यान कहाँ जाएगा, एजुकेशन की तरफ जाएगा। एजुकेशन मिलेगी तो क्या भाई, लैंगिक समानता आ गई। एजुकेशन मिल गई तो क्या हुआ, पानी साफ मिल गया, स्वच्छता रखना शुरू कर दी, सफाई रखना शुरू कर दी। स्वच्छता और सफाई से क्या होगा, आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। कैसी, अफोर्डेबल और साफ़ एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी साफ़ मिलेगी तो क्या होगा भाई, काम अच्छा मिलेगा। काम अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उससे क्या होगा, जो देशों के बीच असमानता है वो क्या समानता में बदल जाएगी। अब देशों में समानता होगी तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सिटीज डेवलप नहीं होंगी, अच्छी सिटी, और अच्छा समुदाय डेवलप नहीं होगा। अच्छा समुदाय डेवलप हो गया तो क्या होगा भाई, समुदाय में क्या आएगी, जिम्मेवारी आएगी, जवाबदेही आएगी। भाई हमारे इर्द गिर्द क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो चुकी है, सिटियाँ अच्छी साफ़ सुथरी हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है, सफाई रखने की, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन की। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो क्या, आपका ध्यान कहाँ जाएगा भाई, क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएगा कि भाई आपका हमें क्या बचाना है, पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण कैसे बचेगा, जब हम पानी के नीचे की ज़िंदगी को भी संवारेंगे और पानी के ज़मीन के ऊपर की ज़िंदगी को भी संवारेंगे। जब इन दोनों ज़िंदगी को संवार दिए तो क्या होगा भाई, क्या आ जाएगा, शांति न्याय आ जाएगा। शांति और न्याय आएगा तो उससे क्या होगा, पार्टनरशिप बढ़ेगी।
ठीक है, पार्टनरशिप बढ़ने से क्या होगा भाई, SDG का काम पूरा हो जाएगा। क्या आपको ये पूरा तंत्र मंत्र समझ आ गया? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया है। अगर नहीं समझ आया तो भाई लगभग इसको 2 बार देखना SDGs की वीडियो को, आपको 100% हमारी गारंटी है कि कुछ ना कुछ जो है वो इससे आप लेके जाएंगे। दोस्तों यही थी आज की वीडियो हिमरोज का मित्र चैनल के माध्यम से। एक बार आपसे फिर पुनः निवेदन रहेगा कि अगर आपको जीवन में कभी भी ये वीडियो देखते समय किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये लगा हो भैया कि आपको इस वीडियो से सहायता मिली है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन दबा के आगामी भविष्य में आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर लेक्चर के बाद PDF पाने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों जल्द मिलेंगे नए टॉपिक नए जोश के साथ, तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।